जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को देवउठान एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवउठान एकादशी का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। ये वो क्षण है जब भगवान विष्णु, जिन्होंने 4 माह तक योग निद्रा में लीन रहकर संसार का पालन किया, अब जागृत होते हैं। इनकी जागृति हर साधक को आत्म अनुभूति, प्रेम और भक्ति से जोड़ती है। और देवउठान एकादशी का यह पर्व हमें विश्वास, भक्ति का संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी भक्तजन सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और उनकी कथा का पाठ और श्रवण करते हैं। तो आइए आज के दिन देवउठान एकादशी के पवित्र शुभ अवसर पर देवउठान एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा महाभारत काल के समय की है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके श्री मुख से रमा एकादशी का पवित्र महात्म्य सुना। हे प्रभु, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, प्रबोधनी का महात्म्य पापों का नाश, पुण्य में वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सब अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी का उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ और जाने कितने राजसु यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु की भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि प्रबोधनी एकादशी भक्ति, ऐश्वर्य, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब को ये पाप नाशनी प्रबोधनी एकादशी नष्ट कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी एकादशी के रात्रि जागरण करने पर रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालती है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते और इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाके भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ संभव हैं वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित होते हैं। कार्तिक प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है।
तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को जो भगवान विष्णु के नाम से स्नान, ध्यान, जप, तप करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो मनुष्य सदा कार्तिक मास में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो भक्त कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और भगवत पूजा में दिन बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। हे मुने, जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान के सामने नृत्य, गान, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा, कुमकुम आदि चीजों के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर कभी भी धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दिन किए गए दान की असंख्य गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर फल प्राप्त कराता है। हे देवऋषि, अर्घ देने के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि देने के पश्चात भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्री भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षण पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो भी मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं उनका जन्म भर का किया गया सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों के चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में केवल एक तुलसी के पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक मास आया देख तुलसी के एक पत्ते से हर रोज महाविष्णु जनार्दन का पूजन करना चाहिए। अनेकों दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में केशव की एकमात्र तुलसी दल से पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए देवउठान एकादशी की कथा। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा से आकर बोला, महाराज मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तो राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है तुम्हें नौकरी पर तो रख लेते हैं और रोज तुम्हें खाने को अन्न भी मिला करेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी और जब एकादशी आने पर उसे फलाहार की सामग्री दी गई तब तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति मारे भूख के अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ।
तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। अब वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लग गया। जब उसका भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही तुरंत ही पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज भोजन के लिए आ पहुँचे और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह व्यक्ति राजा से फिर से कहने लगा, महाराज, अब की बार मुझे दुगनी सामग्री दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, हमारे साथ भगवान भी तो भोजन करते हैं, तो हम दोनों के लिए इतनी सामग्री कम पड़ जाती है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं तो नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं। मैं तो इतने व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, परंतु भगवान ने मुझे तो दर्शन कभी नहीं दिए। वह व्यक्ति बोला, महाराज, अगर विश्वास ना हो तो साथ में चलकर देख लीजिए। अब राजा पेड़ के छुप कर बैठ गए। फिर उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, किंतु भगवान नहीं आए। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, अगर आज आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए। उसे रोक लिया, फिर साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद, जल पीने के बाद वे उसे विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। यह सब कुछ छिपे हुए राजा ने देखकर सोचा कि व्रत, उपवास, दान का जब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में एकादशी के पुण्य प्रताप से राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा करता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, यहाँ तक कि कोई भी अन्न खरीदता भी नहीं था। सभी बस फलाहार ही करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर रूप धारण करके सड़क के किनारे बैठ गए। फिर राजा उधर से निकला। सुंदरी को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ, इस नगर में बिल्कुल भी अनजान हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उस पर मोहित हो गया और बोला, तुम मेरे साथ चलकर महल में मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, परंतु आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके पूरे राज्य पर केवल मेरा अधिकार होगा और हे राजन, मैं जो भी बनाऊंगी वह ही तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा तो उसके रूप पर मोहित था। उसने सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। अब अगले दिन पवित्र एकादशी का दिन आया। अब तो रानी ने आज्ञा दी कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अनाज बेचा जाए और उसने घर में मांस मछली पकवाई और परोसकर राजा को खाने को कहा। तब राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट लूंगी। अब तो राजा असमंजस में पड़ गया और बड़े दुखी मन से उसने यह बात बड़ी रानी से कही। तो बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, पुत्र का सिर दे दीजिए, क्योंकि पुत्र तो फिर हो जाएगा परंतु धर्म वापस लौट कर नहीं आएगा। इतनी देर में बड़ा राजकुमार खेल कर आया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उसका कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ, मैं अपना सिर देने को
तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा बड़े दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ। तब रानी के अंदर से भगवान ने प्रकट होकर सारी बात बताई और कहा, राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। राजा बोला, भगवान, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार कीजिए। ठीक उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान उतरा। राजा अपना सारा राज्यपाट पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर भगवान के धाम को चला गया। कथा समाप्त। जय श्री कृष्णा।